ट्रंप से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चिढ़ गए हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे जिनपिंग। जिनपिंग ने ट्रंप के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगे। ट्रंप ने चीन को टैरिफ बढ़ाने की दरअसल धमकी दी थी। राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने कई बार कहा कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे और एक टैरिफ वॉर छिड़ने की आशंका भी जताई जाती है। तो शी जिनपिंग ने सीधे सीधे ट्रंप के शपथ ग्रहण के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। अगले महीने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने की धमकी दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शी को अपने शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया। ट्रंप को चीन का दूर विरोधी माना जाता है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 20 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल के पश्चिमी मोर्चे पर होने वाला है। और मेजर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, ये क्या है? ये आपको लग रहा है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने से पहले ही यहाँ चीन जो चिढ़ रहा है उसे ये डर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, टैरिफ वॉर छिड़ेगा, टैरिफ बढ़ाएंगे और अब दखलंदाजी उनकी बढ़ेगी और चीन का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन इस चिढ़न से क्या फायदा? बिल्कुल, इसमें इस चिढ़न से कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इनको ये अपने ही नुकसान कराएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो इनकमिंग प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लीविट, इन्होंने ये बात कंफर्म करी कि थर्सडे को कि भाई कि प्रेसिडेंट का जो 20 जनवरी को उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी है। तो जी जिनपिंग इस बात से शायद नहीं आ पाए, लेकिन चीन की एम्बेसी ने बोला है उनके पास कोई खबर नहीं है इसके बारे में। तो मोस्ट लाइकली जी जिनपिंग साहब नहीं जाएंगे। वैसे भी चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत पहले से लोग जानते हैं कि भाई चीन जो है वो चिढ़ता है अमेरिका से कि लालच करता है, उनकी तरफ एक नापाक नजरों से देखता है। वो चाहता है कि वो एक ऐसा सुपर पावर बन जाए जो स्टेटस अमेरिका का है। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि न्योता दिया था जी जिनपिंग को। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक तरीके से बड़ापन हुआ वहां पर न्योता देने। लेकिन जी जिनपिंग साहब, मुझे लगता है नहीं कि जहां तक हवा बात आई है, हालांकि उनकी एम्बेसी ने ऐसी कोई पुख्ती नहीं करी है, लेकिन कैरोलिन लीविट जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उन्होंने ये बात घोषित करी है, बताया है कि जी जिनपिंग साहब शायद नहीं जाएंगे, वो पिंग पोंग खेलेंगे ज्यादा टाइम पे। लेकिन यहाँ पर ये भारत के लिए क्या अब देख रहे हैं आप स्थिति? ये बेहतर स्थिति है? चीन चिढ़ रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीन के लिए सिर्फ टैरिफ बढ़ाने की बात। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि एक बिजनेसमैन है और अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर, तो वो देखते हैं कि अमेरिका का हित कहाँ पर है। टैरिफ बढ़ाने को लेकर वो भारत के साथ भी यही बात कर रहे हैं और कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक की पावर है उनके पास। लेकिन उनकी और हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब की जो दोस्ती है, इस तरीके से वो कहीं ना कहीं वो बात सुलझ जाएगी। चीन के साथ बात अलग है। चीन के साथ अमेरिका और चीन के रिश्ते कभी भी अच्छे हुए नहीं थे, कभी भी। तो उनके लिए टैरिफ बढ़ाने की बात है, ठीक है, उनको वो चिढ़ गए हैं। हम चीन हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। हालांकि पॉलिसीज तो उनकी बिल्कुल अमेरिका की होंगी, ये नहीं कि दोस्ती को लेके चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहेगा जी। तो मैं लगता नहीं कि हिंदुस्तान के साथ वो ऐसा कुछ करेंगे। ये चीन ने जो आमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, यहाँ से अब कहीं ना कहीं आगे एक जो रिश्ता है वो और तल्ख होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन के धुरविरोधी माने जाते हैं, तो यहाँ एशिया में खासतौर पर चीन के मुकाबले भारत एक बड़ा विकल्प बन रहा है। जी देखिए, चीन के माध्यम से, जी हाँ, वैसे भी भारत आज की तारीख में इतने स्तर पर आ गया है, ग्लोबल पावर, एक सुपर पावर बनने की राह पे है। और जो इज्जत हिंदुस्तान की, जो वैल्यू हिंदुस्तान के पासपोर्ट की है, दुनिया में कहीं भी चल जाओ, हिंदुस्तान का पासपोर्ट होएगा, उसकी वैल्यू अलग रहेगी। और हिंदुस्तान ने लीडिंग बाय एग्जाम्पल अन्य देशों को दिखाया है। एक हल्का सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्योंकि मैं डिफेंस से आता हूँ। मेक इन इंडिया, हमने मेक इन इंडिया किया, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजेश सिंह साहब ने बताया कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, केवल मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। आज की तारीख में हम फिलीपींस जैसे
अन्य देशों को इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। एक जमाना था जब हिंदुस्तान केवल अमेरिका या इजराइल या रूस या फ्रांस, जो जो डिफेंस पार्टनर मजबूत वाले हैं, उनकी तरफ देखा करता था। आज की तारीख में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो रहा है, तो हिंदुस्तान बिल्कुल। एक और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जिस दिन हमने अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था कि कोविड वैक्सीनेशन का, लेकिन जिस दिन हमने एक दिन में 1 मिलियन वैक्सीनेशन करे, उस दिन अमेरिका ने वो सैंक्शन हटाए हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल्स पे। तो हालांकि उसको महज इत्तेफाक बोले या कुछ भी बोले, लेकिन जी। आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है, बजाय कि हिंदुस्तान को अमेरिका की जरूरत है। और जैसे कि आप कॉड देख लीजिए, कॉड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया भी इसमें आते हैं, अमेरिका तो आता ही है। अब आप देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है ठीक है। उसकी लोकेशन की वजह से, क्योंकि चीन के खिलाफ के बिल्कुल के आपका पड़ोसी है, तो हिंदुस्तान की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को, तो अमेरिका को सख्त जरूरत चलिए बिल्कुल, तो पड़ेगी। ये हिंदुस्तान के लिए एक बेहतर है। चीन के साथ अगर अमेरिका का ये संबंध तनावपूर्ण होता है, और चीन ने तो एक तरह से शुरुआत ही कर दी कि हम नहीं आएंगे आपके निमंत्रण में, को अस्वीकार करते हुए आपके शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे। हालांकि ट्रंप ने शपथ ग्रहण में आमंत्रण देकर कहा कि आप आइए, बात शुरू करते हैं, बात कुछ करते हैं, लेकिन चीन ने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं आएंगे। और अब इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ लेते हैं तो देखना होगा चीन के साथ अमेरिका के संबंध और कितने बिगड़ते हैं। और भारत के साथ संबंध तो मजबूत है ही, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे पीएम मोदी साहब के एक व्यक्तिगत एक जो बॉन्डिंग है वो भी भारत के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया